श्री रामचरित्र मानस अयोध्या कांड। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। यही सुख जोगन लोग सब कहीं कहाय सभागु, सहज सुभाय समाज दूँ राम चरण अनुरागु। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन हरही। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखी सुअसरु आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आईं। सावकाश सुनी सब सिय सासु, आयऊ जनक राजर निवासु। कौशल्या सादर सन मानी, आसन दिए समय समयानी। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। सीलु सनेहु सकल दुहु ओरा, द्रवहि देखी सुनी कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, मही नख लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके शीतल और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर ब्रज की पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगे। सब सिय राम प्रीति की सी मूर्ति, जनु करुणा बहु बेसबु बिसुरती। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनु फोर पबिटा की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं कल्याण की बहुत से वेश रूप धारण करके बिसूर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को ब्रज की टाकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं, उन पर विपत्ति ढहा रहा है। सुनिय सुधा देखियहि गरला, सब कर तूति कराल। जहाँ तहाँ काक उलक बक, मानस सकृति मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगुले भी ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मन सरोवर में ही है। सुनी ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीति विचित्रा। जो सुज पालई हरई बहोरी,
बाले केली सब विधि मति फोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौसल्या कह दो सुन काहू, करम विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, सो शुभ अशुभ सकल फलदाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्वियोग है, उसे विधाता भी जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर जाई शीस सबहि के, उत्पत्ति स्थिति लय विषहु अमी के। देवी मोह बस सोची अबादी, विधि पर पंचु अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर हैं, ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है, विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरब उरयानी, सोचिय सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति